Hello everyone, my name is Shahbaz Ali. Welcome back Tata Vocational Training Institute. So friends, if you want to learn about the industrial training and the equipments that we use in the industry, then kindly subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the notification first. सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग होने वाली है। अबाउट दिस शाफ्ट के बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग कि शाफ्ट क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, विद एनिमेशन उसका वर्किंग फंक्शन, सारी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप, राइट। तो अगर आप चाहते हो पढ़ने के लिए तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं शाफ्ट के बारे में टॉपिक, राइट। फर्स्टली फ्रॉम द इंट्रोडक्शन फ्रेंड्स, शाफ्ट का मतलब होता क्या है, शाफ्ट क्या होता है। जैसे कि आपको फिगर में दिखता होगा शाफ्ट क्या होता है फ्रेंड्स। शाफ्ट एक मेरा एलिमेंट होता है, पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट होता है, जिसका यूज़ करके क्या करते हैं, पावर को ट्रांसमिट करते हैं, राइट। अब ये शाफ्ट कुछ इस तरीके से बने हैं जैसे आप देख सकते हो। लेकिन अगर मैं बनाऊं शाफ्ट को एग्जैक्टली कैसे दिखता है शाफ्ट, ये क्या है, एक सिलिंड्रिकल शेप में होता है शाफ्ट, राइट। शाफ्ट का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो क्या होता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा। जैसे कि आप देख सकते हो सब क्या है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। एक चीज़ मैं दिखाता हूँ यहाँ पर ही, ये इंट्रोडक्शन, इस पीडीएफ का लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, राइट। शाफ्ट क्या है फ्रेंड्स, एक मेरा रोटेटिंग मेंबर है, राइट, जिसका क्रॉस सेक्शन क्या होता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है। ये सॉलिड एंड हॉलो दोनों होता है, राइट। इसका काम क्या होता है फ्रेंड्स, पावर को ट्रांसमिट करना और रोटेशनल मोशन करना, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मेरे पास एक शाफ्ट है, राइट। ये शाफ्ट मान लेते हैं, ये क्या है, एक मोटर है। ये मोटर क्या है, ये मोटर में शाफ्ट लगा रहता है, राइट। अब ये मोटर क्या करेगा, अपने शाफ्ट को रोटेट करेगा। अब जो मैंने शाफ्ट लगाया, ये शाफ्ट क्या होगा, इस मोटर के हेल्प से ये रोटेट करना स्टार्ट किया, राइट। बट मेरे पास दूसरा शाफ्ट है जो इसके पैरेलल है, और यहाँ पर यहाँ पर मेरे को पावर ट्रांसमिशन करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ही मेरे पास दो शाफ्ट है, एक शाफ्ट में हम पावर दे रहे हैं, एक शाफ्ट मेरा रोटेट कर रहा है, दूसरा शाफ्ट रोटेट नहीं कर रहा है, राइट। दूसरा शाफ्ट को रोटेट करने के लिए हम क्या करते हैं, मशीन एलिमेंट का यूज़ करते हैं, जो पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट में यूज़ आता है। वो क्या क्या होते हैं फ्रेंड्स, वो होंगे गियर, पुली, फ्लाई व्हील्स, क्लचेस एंड स्प्रॉकेट्स। ये सब क्या है, मेरे पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट्स है। इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, पावर को ट्रांसमिट करते हैं एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में। आप यहाँ देख सकते हो कि किस तरीके से हम लोग पावर ट्रांसमिट करते हैं, आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगी। देखिए, ये हमारा क्या है, एक शाफ्ट है, ये हमारा दूसरा शाफ्ट है, राइट। लेट अस कंसिडर कि ये शाफ्ट में मेरा क्या है, मोटर है। ये मेरा मोटर से रोटेट कर रहा है, लेकिन ये शाफ्ट जो है अभी रोटेट नहीं कर रहा है। बट जैसे कि हम ये गियर लगा देंगे, तो ये गियर क्या करेगा, इस गियर के साथ मेश करेगा, और ये गियर टू गियर कांटेक्ट होके इस शाफ्ट को भी क्या करेगा, रोटेशन स्टार्ट कर देगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इस एलिमेंट का यूज़ करके हम लोग पावर को ट्रांसमिट करते हैं। तो इस एलिमेंट को क्या बोलते हैं, पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट्स, अंडरस्टूड। जैसे कि यहाँ भी आप देख सकते हो, ये शाफ्ट है, ये पहला शाफ्ट है, इसमें पावर ट्रांसमिशन हो रही है, इसके मदद से हम दूसरे में पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं, अंडरस्टूड। तो ये सब क्या है, हमारा एलिमेंट्स है, मशीन एलिमेंट्स है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि वही चीज़ मैं बताया, ये हमारा मोटर हो गया। ये कपलिंग क्या होता है, कपलिंग दो शाफ्ट को जोड़ता है। कपलिंग क्या करता है, कपलिंग का फंक्शन होता है दो शाफ्ट को आपस में क्या करता है, जोड़ता है, ज्वाइन करता है, राइट। अब ये हमारा पहला शाफ्ट हो गया जिसमें मोटर के साथ जुड़ा हुआ है। ये दूसरा शाफ्ट जिसको हमको पावर ट्रांसमिट करवाना है, तो हम क्या कहते हैं, कपलिंग से दोनों को लिंक कर देंगे, जोड़ देंगे, राइट। अब यहाँ पर पावर ट्रांसमिशन फिर स्टार्ट हो गया, फिर एक और कपलिंग से फिर यहाँ पर पावर ट्रांसमिट कर दिए। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर ही विद द हेल्प ऑफ कपलिंग को हम लोग पावर ट्रांसमिशन कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए दूसरा टॉपिक हम पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ स्पिंडल एंड शाफ्ट। अब पढ़ेंगे हम टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं शाफ्ट, राइट। देखो, पहला है हमारा यूनिवर्सल स्पिंडल, सेकंड सॉलिड शाफ्ट, हॉलो शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट एंड कैम शाफ्ट, राइट। चलिए एक एक चीज़ के बारे में बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग। स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सल स्पिंडल से। यूनिवर्सल स्पिंडल फ्रेंड्स, यूनिवर्सल स्पिंडल को हम लोग कार्डन शाफ्ट भी बोलते हैं। ये कुछ इस तरीक़ा से दिखता है यूनिवर्सल स्पिंडल,
राइट। यूनिवर्सल स्पिंडल एक हमारा शाफ्ट की तरह ही होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जो इसका एंड होता है ना शाफ्ट का, उसमें क्या होता है, यूनिवर्सल जॉइंट होता है। राइट। यूनिवर्सल जॉइंट कहने का क्या मकसद है? यूनिवर्सल जॉइंट का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि आप चाहे कोई भी एंगल से, मतलब उतना भी नहीं, आप एंगल से इसको लगा सकते हो। राइट। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ एक फिगर में, वहाँ से आप अच्छा समझ पाओगे। हाँ, ये आप देखो, अभी क्या है कि जब हम पावर ट्रांसमिट करते हैं शाफ्ट को, इस शाफ्ट से इस शाफ्ट में, तो हम क्या करते हैं, यहाँ गियर लगा के पावर को ट्रांसमिट कर देते हैं। बट मान लेते हैं कि ये हमारा पहला शाफ्ट है, ये हमारा दूसरा शाफ्ट है। राइट। ये शाफ्ट का पावर मेरे को इसमें ट्रांसफ़र करना है दूसरे शाफ्ट में। पहला शाफ्ट का पावर दूसरे शाफ्ट में मेरे को ट्रांसफ़र करना है। तो ये क्या है, देखो ये पैरेलल है फर्स्टली, लेकिन कुछ दूरी पे है। तो हम क्या करेंगे, और कुछ एंगल पे है, एक यहाँ शाफ्ट है तो एक ऊपर शाफ्ट है। राइट। तो हमको ये तो शाफ्ट ऐसे तो लगा नहीं सकते हम लोग। राइट। ये तो लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। राइट। क्योंकि कोई भी शाफ्ट एंगल पे रोटेट तो करेगा ही नहीं। लेकिन इसका मदद से ये जो यू जॉइंट बोल्ट होता है ना फ्रेंड्स, यू जॉइंट, इसकी मदद से क्या कर सकते हैं हम लोग, शाफ्ट पावर ट्रांसमिशन कर सकते हैं। इसी जॉइंट को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल जॉइंट। राइट। क्योंकि इसमें हम लोग एंगुलर मिसअलाइनमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एंगुलर मिसअलाइनमेंट और पैरेलल मिसअलाइनमेंट इसमें आराम से हम लोग कर सकते हैं। समझ गए? अंडरस्टूड? ठीक है। देखो, यूनिवर्सल स्पिंडल को हम लोग कार्डन शाफ्ट बोलते हैं। इसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, रोलिंग मिल स्टैंड में। ये याद रखना, रोलिंग मिल स्टैंड में यूज़ करते हैं, और भी जगह यूज़ करते हैं। ये कंसिस्ट करता है दो यूनिवर्सल जॉइंट, मैंने आपको बताया। जहाँ पर ही यूनिवर्सल जॉइंट इसलिए यूज़ करते हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो एंगुलर एंड पैरेलल मिल अलाइनमेंट हम लोग आराम से कर सकते हैं इसमें। ठीक है, दो शाफ्ट के बीच अगर कोई एंगुलर या फिर पैरेलल मिस अलाइनमेंट है, तो हम लोग ये शाफ्ट की मदद से उसमें पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम सेकेंड टाइप, प्लेन शाफ्ट, जिसका क्या नाम है, सॉलिड शाफ्ट। देखो, सॉलिड शाफ्ट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? सॉलिड शाफ्ट का मतलब एक वैसा शाफ्ट जिसमें पूरा एलिमेंट्स हो, मतलब उसमें कोई होल नहीं हो, उसको बोलेंगे हम लोग सॉलिड शाफ्ट। ठीक है, सॉलिड शाफ्ट का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई होल नहीं हो, उसी को बोलेंगे ना हम सॉलिड शाफ्ट। ठीक है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, ये हमारा क्या है, सॉलिड शाफ्ट है। राइट। इसमें कोई होल नहीं है, और इसके ऊपर क्या होता है, शाफ्ट के ऊपर कट बने होते हैं। राइट। कट क्यों बने होते हैं, आपको मैं बताया था। अगर आप टॉपिक नहीं पढ़े हो, जो मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इससे पहले, तो प्लीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है बेरिंग का, वहाँ से आप देख लेना बेरिंग क्या होते हैं, सारी चीज़ बताया हूँ मैं। तो देखो, बेरिंग हम लोग लगाते हैं शाफ्ट पे। तो जो बेरिंग का इनर रेस, ये मेरा आउटर रेस है, ये मेरा इनर रेस है। तो जो इनर रेस होते हैं ना फ्रेंड्स, वो शाफ्ट के अंदर आते हैं। राइट। तो बेरिंग का पोजीशन देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कट का यूज़ करते हैं। कट का यूज़ करते हैं बेरिंग को लगाने के लिए। समझ गया? चलिए, और एक चीज़, जो सॉलिड शाफ्ट होते हैं, इसका मटेरियल पूरा होता है। राइट। लेकिन इसमें कोई होल नहीं होता है, तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होते हैं फ्रेंड्स, वो क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे शाफ्ट से। ठीक। और इसमें ज़्यादा लोड के लिए एप्लीकेबल कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या लिखे हुए हैं। जैसे कि मैं बताया आपको, पूरा चीज़ वही चीज़ लिखा हुआ है। इसमें जो मेन पॉइंट वो मैं बता देता हूँ। देखो, इसमें स्टेप्स कटे रहते हैं। क्यों कटे रहते हैं? कि इनर रेस जो बेरिंग का है, उसमें हम फिट कर सके। समझ गए? जो सॉलिड शाफ्ट होते हैं, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो बहुत ही कम होते हैं दूसरे शाफ्ट से। ठीक है, और इसको बनाते कैसे हम लोग, फॉर्ज स्टॉक नॉर्मलाइजिंग करके बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं हम लोग हॉलो शाफ्ट में। हॉलो शाफ्ट भी सेम है सॉलिड शाफ्ट से, बस इसमें क्या होते हैं, इसमें हम होल कर देते हैं, और कोई डिफरेंस नहीं है फ्रेंड्स। राइट। मान लीजिए कि आपका ये क्या है, सॉलिड शाफ्ट पूरा मटेरियल है इसमें। अगर इसमें हम होल कर दिए, कुछ इस तरीके बन जाएगा होल, तो इसको क्या बोलेंगे, हॉलो शाफ्ट। राइट। अब ये हॉलो शाफ्ट में भी हम लोग क्या करते हैं, कट करते हैं। क्यों कट करते हैं? ताकि उसमें हम लोग बेरिंग लगा सके। बहुत सारा शाफ्ट में आप देखे होंगे कि हमारा क्या होता है, शाफ्ट होता है, इसमें कट होता है बेरिंग लगाने के लिए, और इसमें की का भी कट होता है।
की कभी कट होता है जहाँ पर हम गियर का यूज़ करके गियर और शाफ्ट को लगाने के लिए की का यूज़ करते हैं। वो मैं टॉपिक बताऊंगा आपको बाद में, ठीक है, की के बारे में। तो देखो हॉलो शाफ्ट भी है, इसमें भी कट किया गया है ताकि बेरिंग को हम लोग फिट कर सके। अंडरस्टूड। चलिए, और एक चीज़, हॉलो शाफ्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगा फ्रेंड्स, वो क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसका ज़्यादा होगा, राइट। और इसका जो लोड होगा वो क्या होगा, कम लोड में यूज़ कर सकेंगे हम लोग। इसमें जो लोड होगा वो हम लोग जहाँ पे लोड कम हो रहा है वहाँ यूज़ कर सकेंगे, क्योंकि ये क्या हॉलो है, इसमें बेंडिंग स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगा। समझ गया। चलिए, ये हमारा क्या है, हॉलो शाफ्ट, जैसे कि इंडस्ट्री में जो यूज़ होता है। थर्ड वन हम लोग पढ़ते हैं क्रैंक शाफ्ट के बारे में, राइट। क्रैंक शाफ्ट, देखो क्रैंक शाफ्ट आप देखे होगे आईसी इंजन में। आईसी इंजन में आप ये क्रैंक शाफ्ट देखे होगे। इस शाफ्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग जो तरीका होता है ना, वो थोड़ा डिफरेंस होता है, राइट। ये भी क्या होता है, शाफ्ट का तरीका सेम होता है, बट यहाँ पर क्या होता है, ऊपर होता है एक नीचे होता है, एक ऊपर होता है एक हमारा नीचे होता है, राइट। इसका जो प्रोफाइल होता है ना फ्रेंड्स, वो अलग तरीका से बना होता है, राइट। क्रैंक शाफ्ट का काम क्या होता है फ्रेंड्स, देखो क्रैंक शाफ्ट का काम रोटरी मोशन को क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसमें, ट्रांसलेटरी मोशन में, राइट, या फिर रेसिप्रोकेटिंग मोशन में, ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करता है। समझ गए कैसे करता है, मैं बताता हूँ आपको एक एनिमेशन के थ्रू कि कैसे होता है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या है, हमारा क्रैंक शाफ्ट है, राइट। ये क्रैंक शाफ्ट का प्रोफाइल ऐसा ही बनाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, देखो एक हमारा ऊपर उठा है, एक हमारा नीचे है, राइट, एक हमारा नीचे है तो एक हमारा ऊपर है, ठीक है। बाकी शाफ्ट का तरह ही होता है, लेकिन ये जो प्रोफाइल होते हैं वो हम थोड़ा चेंज करते हैं। क्यों चेंज करते हैं, कि जब इसका रोटेशन होगा ना फ्रेंड्स, जब ये शाफ्ट का रोटेशन होगा तो ये जो पार्ट है, कोई भी कंपोनेंट अगर लगा हो ऐसे इंजन में जहाँ पर हम लोग पिस्टन लगाते हैं, अप एंड डाउन होता है, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं कोई भी रेसिप्रोकेटिंग को रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर सके, राइट। जैसे कि आप ये एनिमेशन में देख सकते हो, देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा शाफ्ट हो गया, राइट। और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्रैंक नीचे वाला बन गया है, ठीक है। और ये शाफ्ट, ये ऊपर नीचे क्या हो रहा है, पिस्टन हो रहा है। तो हम लोग आईसी इंजन में ज़्यादा यूज़ करते हैं ना फ्रेंड्स, राइट, कि हमारा ये हमारा पिस्टन हो जाता है, पिस्टन रॉड रहता है, और ये मेरा क्रैंक, और ये मेरा क्रैंक शाफ्ट रहता है, और इसके साथ जुड़ा होता है, राइट। तो इसका रोटेशन से क्या होगा, ये रोटेट करेगा तो ये क्या होगा, ऊपर नीचे होगा। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन। अंडरस्टूड। बहुत इजी है, आराम से समझने की चीज़ पार्ट के बारे में, ठीक है। देखो कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया, क्रैंक शाफ्ट का यूज़ करते हैं हम लोग कन्वर्ट करने के लिए रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है, उल्टा, मतलब रेसिप्रोकेटिंग को रोटरी भी कन्वर्ट करता है, ठीक है। क्या चीज़ का बना होता है, स्टील फोर्स का बना होता है, राइट। और ये डक्टाइल कास्ट आयरन का भी बनता है, ठीक है। ज़्यादातर हम लोग कहाँ देखते हैं, आईसी इंजन में देखे होंगे आप, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशन में होता है, ठीक है। ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से इजी समझ गए आप लोग। अब हम बात करते हैं कैम शाफ्ट के बारे में, राइट। कैम शाफ्ट आईसी इंजन में ही यूज़ करते हैं हम लोग, आपने देखा होगा, राइट। सबसे पहले ये कैम शाफ्ट का ये क्या है, प्रोफाइल है, इस टाइप का बना होता है। कैम शाफ्ट को हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड, जहाँ पर हमको टाइम मोशन ज़रूरत हो, टाइम मोशन, मतलब अगर हमको इतना रोटेशन चाहिए और ये काम होना है इस टाइम पे, तो हम क्या करेंगे, कैम शाफ्ट का यूज़ लगाएंगे, ठीक है। अब कैम शाफ्ट दिखता कैसे है वो मैं आपको दिखा दूं पहले। देखो कैम शाफ्ट कुछ इस तरीक़ा से दिखता है। ये कैम शाफ्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, यहाँ मैं बताता हूँ आपको। देखो कैम में क्या होता है फ्रेंड्स, कैम में दो चीज़ होता है, राइट। ये हमारा शाफ्ट है, राइट। शाफ्ट जो है वो एक एलिमेंट के साथ जुड़े होते हैं जिसका नाम क्या है, कैम। इसी को हम बोलते हैं क्या, कैम, राइट। जो नीचे होता है इसको हम बोलते हैं क्या, फॉलोअर, इसलिए इसका नाम क्या होता है, कैम एंड फॉलोअर, ठीक है। अब इसका प्रोफाइल जो होता है कैम का, वो क्या होता है, अंडे के शेप में होता है, ओवल के शेप में होता है, कोई इस तरीक़ा से, समझ गए। और जो फॉलोअर का शेप होता है एक सिलेंडर का, थोड़ा सा चिपटा होता है नीचे में, राइट। देख सकते हो आप यहाँ पर ही इस तरीक़े से रहता है।
हाँ, इस तरीके से ये काम करता है। जैसे को ये उठा, ये पार्ट जैसे उठेगा, जब टच करे तो ये क्या होगा, उठ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए जो मैं बताया वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, आप आराम से समझ लें कि कैम एंड कैम फॉलोअर क्या होता है फ्रेंड्स। कैम जो होता है वो रोटेटिंग मशीन एलिमेंट होता है, ठीक, जो क्या करता है, रेसिप्रोकेटिंग या फिर ऑसिलेटिंग मोशन देता है कि उसको दूसरा एलिमेंट को, जिसका नाम है क्या, फॉलोअर। देखो ये जो बने रहता है ओवल शेप में, इसी को हम बोलते हैं क्या, कैम। ये कैम जो है वो शाफ्ट के अंदर लगे रहता है, शाफ्ट के साथ फिक्स होता है, और ये किसको मोशन देता है, इसका प्रोफाइल की वजह से जब ये इस पर टच करता है तो ये ऊपर नीचे होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, फॉलोअर। अंडरस्टूड। अब देखो कैम शाफ्ट कहाँ यूज़ करते हैं, आईसी इंजन वाल्व्स ऑपरेशन में यूज़ करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये क्या चीज़ के बनते हैं, स्टील फॉर्जिंग का बना होता है, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हो आप, ये मेरा आईसी इंजन है, राइट। ये आईसी इंजन में ही हम लोग पूरा चीज़ देख लेंगे। ये हमारा क्या है, शाफ्ट है। ये कौन सा शाफ्ट है फ्रेंड्स, सॉलिड शाफ्ट है, राइट। और ये शाफ्ट में अगर ऐसा प्रोफाइल अगर दिखा आपको तो ये क्या बन जाता है, ये प्रोफाइल दिख जाएगा आपको तो ये क्या हो जाएगा, मेरा क्रैंक शाफ्ट, राइट। जो मैं बताया आप, तो ये कौन सा है, शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट हो गया ये पूरा। कि क्या हो रहा है कि पिस्टन का ऊपर नीचे हो रहा है और इसका क्या हो रहा है, रोटरी मोशन हो रहा है, ठीक है। अब देखो ऊपर में आप देख सकते हो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये कौन सा शाफ्ट बन लग रहा है आपको, ये है आपका कैम, कैम शाफ्ट है ये, ठीक है। क्योंकि देखो इसका प्रोफाइल देखो आराम से, इसका प्रोफाइल देखो ऊपर नीचे कर रहा है। ये एग्जॉस्ट और फिर इनलेट वाल्व में यूज़ होता है। अंडरस्टूड, होप यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग। इस जो PDF है इसका लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसे ही वीडियो मैं हमेशा बनाते रहता हूँ आपको अपग्रेड करने के लिए आपका स्किल्स को। तो अगर आप भी चाहते हो ये सब चीज़ के बारे में नॉलेज लेने के लिए तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू टू ऑल।